समेत कई देशों में व्हाट्सएप का सर्वर ठप है और सिस्टम क्रैश बताया जा रहा है। 1 घंटे से ज्यादा का समय व्हाट्सएप सर्वर डाउन हुए हो चुका है और व्हाट्सएप सेवा बहाल करने पर काम जारी है। मेटा की तरफ से ये बात कही गई है कि जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने की कोशिश की जा रही है, व्हाट्सएप को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि भारत समेत कई देशों में व्हाट्सएप डाउन है, सर्वर डाउन है और इसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो करीब 1 घंटे का समय हो चुका है जब से व्हाट्सएप का सिस्टम क्रैश बताया जा रहा है और इसी बीच मेटा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और बताया गया है कि इस पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द सर्विसेज को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट है, हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, आपका स्वागत है। जिस तरीके से व्हाट्सएप क्रैश हुआ है, 1 घंटे का समय हो चुका है और अभी भी उस पर काम जारी है, क्या लगता है आखिर क्या वजह होती है कि इतना बड़ा मैसेजिंग ऐप बार बार इस तरीके से क्रैश हो जाता है? पवन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा पवन दुग्गल से, लेकिन हम लगातार आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत समेत कई देशों में व्हाट्सएप का सर्वर इस समय डाउन बताया जा रहा है। करीब 1 घंटे का समय हो चुका है और इसी बीच अब मेटा की तरफ से इसे लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया है और बताया गया कि अभी भी व्हाट्सएप सेवा बहाल करने के लिए इस पर काम जारी है और जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो मेटा की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है व्हाट्सएप को लेकर और बताया गया है कि जल्द से जल्द एक बार फिर से व्हाट्सएप को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो करीब 1 घंटे का समय बताया जा रहा है और ऐसे में व्हाट्सएप जो है उसका सिस्टम क्रैश हो चुका है और सर्वर डाउन है। ऐसे में व्हाट्सएप पे कोई भी ना तो कोई मैसेज भेज सकता है ना कोई मैसेज रिसीव कर सकता है। पवन दुग्गल जी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पूरी तरह से पहुंच रही है मैडम। ठीक है पवन जी, जिस तरीके से व्हाट्सएप सर्वर डाउन है, करीब 1 घंटे का समय हो चुका है और मेटा की तरफ से अभी कहा गया है कि काम चल रहा है, जल्दी ही सर्विसेज को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। क्या वजह लगती है कि इस तरीके से इतना बड़ा सर्वर डाउन हो जाता है? संभावित तौर पर यह साइबर सुरक्षा में चेंज का मामला नजर आता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस नहीं होती। मेंटेनेंस चोरी होती तो कंपनी आपको पहले वार्न करती, बताती, और क्योंकि बयान आ गया है कि हमें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका अंदाजा है, कृपया धैर्य रखिए, तो ये कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी जी। और इसलिए लोगों को धीरे धीरे धैर्य की हिदायत दी जा रही है। लेकिन लोगों को अब एक सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या आपने ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर लगातार रहना है जो सुरक्षित है और जिसके यहाँ अगर चेंज लगती है तो जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से आपका डेटा भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, आपकी डेटा को भी चुराया जा सकता है। तो आने वाला समय बताएगा कि हुआ क्या है, लेकिन नॉर्मल चीज नहीं है, ये असाधारण चीज है। वो प्रॉब्लम साइबर सुरक्षा में चेंज का मामला नजर आता है। लेकिन पवन जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब जाकर मेटा की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया। इससे पहले 25 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका था और मेटा की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। ऐसे में सवाल भी उठता है कि इतना वक्त हो चुका है व्हाट्सएप डाउन हुए और उस पर कंपनी की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आता है। देखिए, कंपनी अक्सर हमेशा कोशिश करती है कि जब प्रॉब्लम आए उसको पहले समस्या का समाधान ढूंढे, उसके बाद फिर लोगों को बताएं। और वो लगातार कोशिश में रहते हैं कि चलिए जल्द से जल्द हम अपनी सर्विसेज को बहाल कर सकें। शायद इसलिए कंपनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा या घंटे बाद इनका बयान आया है। लेकिन समस्या तो बिगर है। समस्या है कि हुआ क्या है और इसकी वजह से आपका एक्सेस और मेरा एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है, चल नहीं रहा है। और बड़ा सवाल ये उठता है कि साइबर सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से साइबर सुरक्षित होते तो इस तरह की घटना घटित नहीं होती, और अगर घटना घटित हुई है तो इस घटना में तफ्तीश होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन पवन जी, अब जिस तरीके से व्हाट्सएप को हम देख रहे हैं, लगातार उसमें आए दिन नए नए फीचर ऐड होते जा रहे हैं। पहले सिर्फ ये एक मैसेजिंग ऐप था, लेकिन अब उसमें पेमेंट से लेकर हर तरीके की सुविधाएं ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं।
ऐसे में क्या लगता है कि ये जो सर्विसेज उसमें लगातार एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं और अगर इसमें कहीं ना कहीं से सेंधमारी हो रही है, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि कोई ना कोई वजह हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों के लिए एक खतरा बनता जा रहा है? इसमें कोई दुराई नहीं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपके लिए रोजमर्रा के डिजिटल जीवन में खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप अगली बार जो प्लेटफॉर्म का चयन करें, आपको देखना पड़ेगा कि वो प्लेटफॉर्म ने साइबर सुरक्षा के लिए क्या किया है और वो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है। सिर्फ प्लेटफॉर्म का ये कहना कि साहब मैं एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हूँ, उससे बात नहीं बनेगी। अब आपको थोड़ा और शोध करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो कंपनी कह रही है वो सच बात है भी या नहीं, क्योंकि अगर आप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते तो आप डाउन नहीं हो सकते थे। तो ऑब्वियसली आपका नेटवर्क में सेंध लगी, उसकी वजह से आप डाउन हुए, और अगर आप डाउन हुए और 1 घंटे के लिए अगर आप पूरी दुनिया भर में सर्वर में डाउन हो गए, तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत सीरियस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और